Yes, dear students, our next topic is it good to have political competition? क्या political competition जो है वो अच्छी चीज है? राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता क्या ये अच्छी चीज है? So elections are thus only political competition. Elections में हमेशा क्या election और क्या है? सिर्फ political competition है. It takes various forms. It takes various forms and mainly it is obvious in the competition among the political parties, and at the constituency level this competition takes the form of competition among the candidates. Constitution level, at the constituency level the competition is among the candidates. So and if there is no competition then इलेक्शन डज नॉट हैव वैल्यू. यदि पॉलिटिकल कंपटीशन ही नहीं है तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं. तो इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? क्या पॉलिटिकल कंपटीशन जो है क्या पॉलिटिकल कंपटीशन अच्छी चीज है? तो क्लियरली पॉलिटिकल कंपटीशन हैज मैनी डिमेरिट्स. इट हैज मैनी डिमेरिट्स. It creates a sense of disunity and fractionalism in every locality. हर क्षेत्र में ये जो है किसी क्षेत्र में एक बंटवारे जैसी भावना उत्पन्न कर देता है. जैसे जब भी इलेक्शन होते हैं तो जो एक ग्रुप है, कुछ ग्रुप अलग अलग साइड हो जाते हैं, कुछ कांग्रेस, कुछ बीएसपी के, कुछ एसपी के, बीजेपी के. तो इस तरह से पूरी लोकेलिटी बढ़ जाती है कई भागों में और डिसयूनिटी पैदा होती है. और हम पार्टी पॉलिटिक्स की भी कंप्लेन करते हैं. एंड समटाइम्स different political parties and candidates level allegations against each other. जो political parties हैं और जो candidates हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं. जैसे जब मोदी जी 2014 के अंदर जब इलेक्शन हुए थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि वो जो ब्लैक मनी जो विदेशों में है वो वापस लाएंगे, करप्शन है, कांग्रेस करप्ट है. तो इस तरह से उन्होंने आरोप लगाए थे. जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं वो जो है किसानों के फेवर में नहीं है, फार्मर्स के अगेंस्ट है. तो इस तरह से जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाती हैं. कैंडिडेट्स भी जो है वो एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते हैं, इवन पर्सनल एलिगेशन भी लगाते हैं. एंड दे यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन. जो पार्टीज हैं और जो कैंडिडेट्स हैं दे यूज डर्टी ट्रिक्स, मतलब वो हर चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाते हैं, चाहे वो मोरल है या नहीं है. जैसे टू गिव ब्राइब्स टू द पुअर, जो गरीब लोग हैं उनको पैसे बांटना, वाइन बांटना, इस तरह से. एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज आर नॉट अलाउड टू बी फॉर्मुलेटेड in this political competition. long term policies are not allowed to be formulated. तो ये इसकी डिमेरिट्स थी. नेक्स्ट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन. सो डिमेरिट्स वर कि जो इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी. It creates a sense of disunity and factionalism in every locality. Political parties and candidates level allegations against each other. Long-term policies are not allowed to be formulated. And the fifth one is some good people who want to serve the country. Some good people who want to serve the country, they do not enter this arena. They do not enter the politics because they know that if they enter the politics, they would be dragged in the unhealthy competition. मतलब उनकी जो छवि है वो खराब हो जाएगी क्योंकि पॉलिटिक्स में आरोप लगते हैं, आलोचना होती है. सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो इन प्रॉब्लम्स के प्रति जागरूक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है इलेक्शन के अंदर फ्री कॉम्पिटिशन को मान्यता दी. क्यों? दे सेड दैट इट इज गुड फॉर द लॉन्ग टर्म. लंबे समय के लिए ये सही है. इन एन आइडियल वर्ल्ड, इफ देयर इज एन आइडियल वर्ल्ड, ऑल पॉलिटिकल लीडर्स दे वांट टू सर्व द पीपल, दे आर मोटिवेटेड टू सर्व द पीपल. बट इन रियलिटी दिस काइंड ऑफ थिंग डजंट हैपन. In reality,
दिस डज नॉट हैपन, रियल वास्तव में ऐसा नहीं होता. Our political leaders, like other professionals, teachers, yeah, people who work in companies, all of them, they want to advance their career. So political leaders also want to advance their career. वो भी अपना जो कैरियर है उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं. They want to remain in power. पावर में रहना चाहते हैं. So they may wish to serve the people, but that would not be enough. If they wish to serve the people, that would not be enough. And besides, even when they wish to serve the people, they may not know what is required to do so. कि हो सकता है उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना है लोगों के लिए, उनको लोगों को किस चीज की जरूरत है. देयर आइडियाज मे नॉट मैच विद द विशेस ऑफ द पीपल. उनके आइडिया जो है वो लोगों की इच्छा से मैच ना कर पाए. सो हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन. हम इस रियल लाइफ सिचुएशन से का सामना कैसे करें. हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन. वन वे इज टू इम्प्रूव द knowledge and character. One way is to improve the knowledge and character of our political leaders. एक तरीका है कि हम अपने political leaders की knowledge को improve करें, उनके character को improve करें. And the other way is to award the political leaders who serve the people and give the punishment to the political leaders who do not serve the people. दूसरा तरीका ये कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, उनको इनाम दिया जाए और जो नहीं करते उनको सजा दी जाए. So who will give them reward or punishment? The people will do. And this is what our electoral competition does. हमारा electoral competition भी यही काम करता है. Regular elections at regular intervals give incentive to the political leaders. Regular intervals पे जो इलेक्शन होते हैं ये political leaders को incentive देते हैं. And if the political leaders serve the people, yeah, they act according to the wishes of the people, if they raise the issues of the people, then chances are more that they will win the election. And if they do not raise the issues of people, यदि वो लोगों के मुद्दों को नहीं उठाते, then they may lose the election. So इस तरह से पॉलिटिकल इसमें अगर पॉलिटिकल लीडर्स जनता के मुद्दों को, जनता के हितों को ध्यान में रखते हैं, जनता के से संबंधित जो मुद्दे वो उठाते हैं इलेक्शन में, तो ये चांसेस ज्यादा है कि वो इलेक्शन जीत जाएं. अगर वो नहीं उठाते हैं तो हारने के चांसेस ज्यादा हैं. सो इफ ए पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली टू डिजायर टू बी इन पावर, इवन देन दिस पॉलिटिकल पार्टीज विल बी फोर्स्ड टू सर्व द पीपल. यदि पॉलिटिकल पार्टी पावर में बनी रहना चाहती हैं तो वो जो है लोगों की सेवा करने के लिए मजबूर हैं. एंड इन द सिमिलर वे मार्केट वर्क्स. मार्केट भी इसी तरह से काम करते हैं. इफ ए शॉपकीपर वांट्स टू गेन प्रॉफिट, शॉपकीपर यदि प्रॉफिट प्राप्त करना चाहता है, देन ही विल हैव टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर. उसे कस्टमर को अच्छी सेवा देना पड़ेगी. And if he does not give good service to the customer will go to some other shop. और यदि वो कस्टमर को अच्छी सेवा नहीं देगा तो जो कस्टमर जो है वो दूसरी शॉप पे चला जाएगा. In the same way, political competition may have some demerits. Political competition may have some demerits, some ugliness, but it finally helps to force political parties and leaders to serve the people. It to force the political parties and leaders to serve the people. Next is our system of election. Can we say that Indian elections are democratic? Can we say that Indian elections are democratic? Then we will have to see how the elections are held. फिर हमें देखना होगा कि इलेक्शन कैसे होते हैं. So in India,
Lok Sabha and Vidhan Sabha elections are held after every 5 years. Lok Sabha and Vidhan Sabha elections are held after every 5 years. And after 5 years, the term of elected representative ends, and then Lok Sabha and Vidhan Sabha are dissolved. Elections are held in all the constituencies on the same day or same time or within a few days, and this is called general election. But in sometimes there is elections are held only in one constituency. Sometimes elections are held only in one constituency due to the death of the representative or due to the resignation of the member, and this is called by election. कभी कभी जो है किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही चुनाव होते हैं, या तो रिप्रेजेंटेटिव की डेथ की वजह से या फिर उसके रेजिग्नेशन की वजह से उसे उपचुनाव करते हैं. सो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने पढ़ा था कि हरियाणा के अंदर हरियाणा असेंबली इलेक्शंस में 90 सीट्स हरियाणा में, हरियाणा असेंबली में. सो इट मीन्स इट डजंट मीन कि सभी लोगों को उन 90 सीट्स के लिए वोट देना पड़ा. हरियाणा के सभी लोगों को जो है वो उनको वोट नहीं देना पड़ा. इन आवर कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन. We follow an area based system of representation. The country is divided into different areas. We follow an area based representation, and our country is divided into different areas, and these areas are called constituencies. Our country is divided into different areas, and these areas are called constituencies. And one representative is elected from each constituency. One representative is elected from each constituency. For Lok Sabha election, the country is divided into 543 constituencies. For Lok Sabha elections, country is divided into 543 constituencies. So the representative elected from each constituency is called MP or Member of Parliament. We follow the democratic principle, one vote, one value. So, in each constituency, it has been maintained that in each constituency, population must be roughly the same. Equally distribution of the population should be there. So, similarly, each state is divided into a specific number of assembly constituencies. Each state is also divided into a number of assembly constituencies, and the elected representative is called the MLA or Member of Legislative Assembly. Each parliamentary constituency has some assembly constituencies, has within it several assembly constituencies. The same principle applies for the panchayat and the municipal election. Each village or town is divided into wards. Each village or town is divided into wards, and one representative is elected from each ward. So, sometimes these constituencies are also called seats. Sometimes these constituencies are also called seats. When we say that Lokdal won 60 seats in 60 seats in Haryana, then we mean that its representative won, Lokdal's representative won 60 assembly constituencies. So our topic ends here. Next we will do next time. Okay, thank you.